वेलकम स्टूडेंट्स, सिंथेसिस के पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है ताकि आप केवल एक वीडियो से पूरे कंपाउंड सेंटेंस आसानी से सीख जाएंगे। इतनी शानदार ट्रिक्स मैंने बनाई है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यानी दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उन्हें मिलाकर एक संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं चार प्रकार के। ये जरूर ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है वो चार प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो हमारे हैं वो आप ध्यान दें, यह है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जोड़ बताने वाले, यानी कि वाक्यों को या दो कथनों को जोड़ने वाले। जो दो स्टेटमेंट हैं, जो दो कथन हैं, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए, यानी कही गई दो बातों को जोड़ने के लिए, सीधी भाषा में इस प्रकार। अब ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज। ये यहां पर हमने चार लिए हैं। मैंने जो ट्रिक बताई है आप लोगों के लिए, केवल एक वाक्य से आप इन चारों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, मात्र एक सेंटेंस से। फिर भले आप 1,00,000 सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल एक समझ लो आप। ये उदाहरण लिया हमने, एक एग्जाम्पल, ही इज काइंड। यहां पर लिखा ही इज काइंड, ही इज ऑनेस्ट। एक ही व्यक्ति है ये, ही इज, ध्यान से समझ लेना, बस आपके समझ में आ जाएगा। ही इज काइंड, ही इज ऑनेस्ट। वह दयालु है, वो ईमानदार है। एक ही व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, वो दयालु भी है और वो ईमानदार भी है। अब इसको आपको अगर आपके क्वेश्चन आए कि इसे एंड से जोड़े, बोथ एंड से जोड़े, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े, या एज वेल एज से जोड़े, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, या सीधा ये कह दिया जाए कि आप इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़े, या यूं कह दिया जाए कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं, तो व्यक्ति एक बार लिखना है, विशेषताएं हमें एंड लगाकर दो बार लिखनी है, या ये जो भी आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन दिए हैं ये लगाकर लिखने हैं। ही इज काइंड, तो हमने क्या किया, ही इज कॉमन ले लिया, ही इज एक कॉमन ले लिया, इसकी एक विशेषता लिखी काइंड, ये लिख दी। फिर क्या लिया हमने, एंड बीच में लगाया, और दूसरी विशेषता लिख दी ऑनेस्ट, यानी ही इज काइंड एक लिखा, फिर बीच में एंड लगाकर, ही इज तो दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसकी एक और विशेषता ले ली ऑनेस्ट एंड लगाकर। अब इसको बोथ एंड से जोड़ना है, तो जो दो विशेषताएं अलग अलग है, पहली विशेषता के पहले बोथ लगा देना है और इन दोनों विशेषताओं के बीच में एंड लगा देना है। जैसे ही इस तो कॉमन है ही सही। अब हमने क्या किया, बोथ काइंड के पहले, यानी पहली विशेषता के पहले बोथ लगा दिया, ही इज बोथ काइंड और एंड ऑनेस्ट, तो ये हमने बनाए रखा है, काइंड एंड ऑनेस्ट। ही इज बोथ, वो दोनों है, दयालु भी है और ईमानदार भी है। थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड में भी दोनों विशेषताओं के बीच में नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है, यानी जब हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएंगे तो पहली विशेषता के पहले नॉट ओनली, दूसरी विशेषता के पहले बट आल्सो। करता सेम है ही सही, कॉमन है ही सही, इसमें कोई चेंज करना है ही नहीं। ही इज नॉट ओनली, काइंड के पहले नॉट ओनली लगा दिया और ऑनेस्ट के पहले बट आल्सो लगा दिया। इसमें काइंड और ऑनेस्ट के बीच में एंड लगा दिया। इसमें काइंड एंड ऑनेस्ट के पहले बोथ एंड लगाना है हमें, काइंड और ऑनेस्ट के बीच में लगा दिया। देखो, पहली विशेषता के पहले बोथ और दूसरी के पहले एंड। इसमें पहली विशेषता के पहले नॉट ओनली और दूसरी के पहले बट आल्सो। वो न केवल, इसका हिंदी अर्थ होता है वो न केवल दयालु है बल्कि ईमानदार भी है। अब इसको एज वेल एज से जोड़ना है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ही इज काइंड, वो दयालु भी है और साथ ही साथ वो ईमानदार भी है। दोनों विशेषताओं के बीच में एज वेल एज लगा दिया। ये तो हो गई
एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं आने पर। अब हमसे गलती कहाँ होती है, जब दो व्यक्तियों की एक विशेषता आती है, वहां पर क्या है, स्टूडेंट से वो गलती होती है जो हम पहला उदाहरण समझकर ही फ्री हो जाते हैं, और दूसरा वाला जब सेंटेंस आ जाता है तो गलती हो जाती है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति की दो विशेषता न होकर दो व्यक्तियों की एक विशेषता होती है। वहां पर हमारे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की गलती हो जाती है। वो गलती नहीं होगी अगर आपने सेंटेंस समझ लिया तो जिंदगी भर वो गलती नहीं होगी। ये सेंटेंस आया है, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब इसमें तो एक व्यक्ति की दो विशेषताएं थी, यहां दो व्यक्तियों की एक विशेषता है, यानी राम भी इंटेलिजेंट है और श्याम भी इंटेलिजेंट है। इसको हमें क्या करना है, उसी तरह एंड से जोड़ा, राम एंड श्याम। जब मैंने आपसे कहा कि जब दो चीजें अलग अलग हो उनको हमें इन क्युमुलेटिव कंजंक्शन से कनेक्ट करना है। अब इसमें व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग थी तो दो अलग अलग विशेषताएं थी, उनको कनेक्ट किया। अब इसमें विशेषताएं एक है लेकिन व्यक्ति दो है, तो इन दो व्यक्तियों को कनेक्ट करेंगे। तो राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम मिलकर कितने हो गए, राम एंड श्याम मिलकर दो हो गए। तो यहां पर आप सेंटेंस में देखिए, इसके साथ ई जा रहा है, इसके साथ भी ई जा रहा है, लेकिन जब सेंटेंस दो मिलकर, जब सेंटेंस दो मिले और कर्ता भी कितने हो गए, दो हो गए, राम एंड श्याम, तो फिर हम यहाँ इज नहीं लिख सकते, हमें यहाँ क्या लिखना होगा, आर। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं, बोथ वाला, बोथ और एंड वाला, इसमें भी आपको पता है बोथ एंड में भी बहुवचन बन गए, बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम। अब ये इसमें भी इज नहीं आएगा, दो हो गए ना, बोथ राम एंड श्याम, दो कर्ता हो गए। यहां भी सहायक क्रिया क्या आएगी, प्लूरल की आएगी, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। ये तो हो गए एंड और बोथ एंड, इनमें दो कर्ताओं के साथ हमेशा बहुवचन की सहायक क्रिया आती है। लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो वाले से जब हम बनाएंगे दो कर्ताओं को, दो अलग अलग संज्ञाओं को ध्यान रखना, नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएंगे तो बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये विशेष ध्यान रखना, बाद वाले कर्ता के अनुसार, भले पहले वाला कर्ता बहुवचन हो लेकिन बाद वाला कर्ता अगर सिंगुलर है तो फिर हमें सहायक क्रिया सिंगुलर की लगानी है, और अगर बाद वाला प्लूरल है और पहले वाला सिंगुलर है तब भी बाद वाले के अनुसार ही लगानी है। यानी नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज, बट श्याम इज आल्सो इंटेलिजेंट, नॉट ओनली राम बट श्याम इज आल्सो इंटेलिजेंट, न केवल राम बल्कि श्याम भी इंटेलिजेंट है। और देख लेते हैं, राम अब श्याम दो अलग अलग है, एज वेल एज से कनेक्ट करना है तो इन दोनों के बीच में आएगा। मैंने बताया दो संज्ञाओं के बीच में लगाना है, या एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं तो उन विशेषताओं के बीच में लगाना है। राम एज वेल एज श्याम इज इंटेलिजेंट, इसमें एज वेल एज वाले में विशेष ध्यान रखना, एज वेल एज वाले में पहले वाले कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी है, यानी श्याम के साथ साथ राम भी इंटेलिजेंट है। इसमें हमें लिखना है श्याम के साथ साथ राम भी इंटेलिजेंट है। भले यहां आया हुआ तो श्याम है लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी ये आएगी एज वेल एज के पहले आई हुई संज्ञा के अनुसार। ये ध्यान रखें, एज वेल एज वाले में पहली संज्ञा के अनुसार आता है, नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाली संज्ञा के अनुसार आता है। बोथ एंड में अगर दो कर्ता अलग अलग हैं तो फिर हमें बहुवचन वाली सहायक क्रिया काम में लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले में, इसको बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, परिणाम बताने वाले कथन को जोड़ते हैं, यानी कि जिस वाक्य में रिजल्ट होता है उस वाक्य को ये जोड़ देते हैं। होते कौन कौन से हैं, सो देयरफॉर हेंस, इन तीनों का मतलब तो होता है इसलिए, अतः, इस वजह से, इन तीनों में से कोई सा भी लगा दे। और फॉर का मतलब होता है क्योंकि या कारण बताने वाला, जो काम बिकॉज करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वही काम कंपाउंड सेंटेंस में फॉर करता है। यहाँ बिकॉज की जगह हम किसका यूज करते हैं, फॉर का, ये क्योंकि बताता है। सेंटेंस समझ लेते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। इसलिए सीधा सा है, इसलिए, अतः, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसको जब कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सीधा सा लिख देंगे, ही डिड नॉट वर्क हार्ड
उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो ही फेल्ड इन द एग्जाम, इसलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। सो नहीं लिखे, देयरफॉर वाला है, देयरफॉर ही फेल्ड या हेंस ही फेल्ड इन द, तीनों में से किसी से भी जोड़ दे, ब्रैकेट में दे दे, सो से जोड़ो तब हम सो से जोड़ दें, देयरफॉर दे, हेंस दे, या कुछ भी नहीं दे तो हम हमारे हिसाब से हम तीनों में से कोई सा भी लिख के आ जाएंगे, तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा। सेकंड समझ लेते हैं फोर वाला। इस फोर में क्या होता है आप विशेष ध्यान रखिए, जैसे बिकॉज वाला बताते हैं, जब प्रश्न हम वाई से शुरू होता है, क्यों से, तो हम बिकॉज से जोड़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि वैसा था। उसी तरह ये ही फेल्ड इन द एग्जाम, इसमें उल्टा लेंगे, यानी कि वजह को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, और ऐसा क्यों हुआ, परिणाम पहले लिखेंगे। ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया। फोर यहाँ क्या है, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी ये जो बनाए ना सो देयरफॉर हेंस, इसमें तो परिणाम वाला वाक्य बाद में लिखा, और इसमें क्या हुआ, परिणाम पहले लिख दिया और फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की। सेकंड वाला और समझ लेते हैं फोर के लिए, ही मस्ट बी एस्लीप, वो जरूर सो गया। देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, क्योंकि उसके कमरे में लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, तो हमने लिख दिया ही मस्ट बी एस्लीप, वो जरूर सो गया। फोर, क्योंकि अपने आप आ रहा है, क्योंकि देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, आपको समझ में आ गया होगा। सो देयरफॉर या हेंस वाले में परिणाम वाला सेंटेंस बाद में रहता है और इसमें पहले रहता है, और कारण वजह वो फोर के साथ हम बाद में लिखते हैं क्योंकि ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर के कंजंक्शन में। थर्ड नंबर के जो होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, यानी दो विरोधी कथनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे ये है बट, येट, स्टिल, इनका हिंदी अर्थ हम समझ लेते हैं फिर भी, तो भी, यानी बट, येट, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो भी, हाउएवर, हालांकि, तो भी, नेवरदेलेस, ऐसा होने के बावजूद भी, ओनली यानी केवल, और वाइल और वेरेज का मतलब इन कंजंक्शंस में है जबकि। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, ये हमने एक सेंटेंस लिया। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, वो अमीर है, वह दुखी है। अब आप समझ गए होंगे इसमें हमें क्या करना है, ये जो दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करना है, इनको सिंथेसिस करना है, जोड़ना है। अब वह अमीर होते हुए भी दुखी है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ही इज रिच, वो अमीर है, बट, लेकिन, फिर भी वो दुखी है, ही इज अनहैप्पी, येट, फिर भी वो दुखी है, स्टिल, फिर भी वो दुखी है, यानी तीनों में से कोई सा भी एक आप यूज में लेकर इसको बना सकते हैं। ही इज रिच बट एट, स्टिल, कोई सा भी लगाकर ही इज अनहैप्पी, या एक दे दे क्वेश्चन में तो एक से बनाए देंगे। और अगर आप ऐसे दिया जाए कि भाई आप इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करके बनाओ, तो तीनों में से कोई सा भी लगा देना, वाक्य सही रहेगा। और देख लेते हैं, माई सैलरी इज प्रेटी लो, आई रियली एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, फिर भी मुझे जो मिलता है मैं उसमें आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। इसको हमने बनाया है नेवरदेलेस, यानी ऐसा होने के बावजूद भी, यानी सैलरी कम होने के बावजूद भी मैं प्रसन्न हूं। माई सैलरी इज प्रेटी लो, बीच में, इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया नेवरदेलेस, फिर भी मैं आनंद में हूं, प्रसन्न हूं। राम इज एम्बिशियस, हिज ब्रदर इज क्वाइट द रिवर्स, राम महत्वाकांक्षी है जबकि उसका भाई इससे बिल्कुल उलट है। अब ये दोनों विरोधाभासी है, और जबकि अपने आप निकला जबकि, तो जबकि वाले शब्द हमारे पास है वाइल या वेरियस, दोनों में से कोई सा भी लगा दें, तो हम यहां लिखेंगे राम इज एम्बिशियस, दोनों के बीच में लगा देंगे वाइल या वेरियस, दोनों में से कोई सा भी लिख दे। इज ब्रदर इज क्वाइट द रिवर्स। फोर्थ और समझ लेते हैं, आई लाइक दैट स्वेटर, इट ओनली कम्स इन वन कलर, इसको हमें हाउएवर से कनेक्ट करना है। आई लाइक दैट स्वेटर, मुझे वो स्वेटर पसंद है, हाउएवर, हालांकि ये एक ही कलर में है लेकिन मुझे पसंद है, तो हालांकि जहां हमने कहा तो भी
हालांकि ऐसा होने के बावजूद भी तो हमने नेवरदलेस में लिया, हालांकि ये एक ही कलर में है लेकिन मुझे स्वेटर पसंद है, तो हाउएवर हमने क्या किया, बीच में दो वाक्यों को कनेक्ट कर दिया। अब फोर्थ और लास्ट है आपके ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। दो विकल्पों में से एक चुनने का बोध कराते हैं, यानी दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक कनेक्ट करना है या दो विकल्पों को जोड़ने के लिए या दो ऑप्शंस को कनेक्ट करने के लिए। अब ये कौन कौन से, और का मतलब होता है या, अदरवाइज ये भी या, और आइदर और इसका मतलब होता है या तो या। नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना। इसमें नोट हटाना रहता है, यानी जब नाइदर नोर से वाक्य को कनेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो वाक्य आपके नोट वाला होता है, तो उस नोट को हटाकर नाइदर नोर लगाकर उस सेंटेंस को दोबारा लिखते हैं। समझ लेते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहां पर हमने कैसे बनाया, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करें, और या अदरवाइज अन्यथा, कठिन परिश्रम करें और या अदरवाइज का मतलब अन्यथा भी होता है। वर्क हार्ड और या अदरवाइज, अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। और देख लेते हैं, इसको आइदर वर्ड से कनेक्ट करेंगे तो आइदर वर्क हार्ड, या तो कठिन परिश्रम कर लो, और यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। आप समझ गए होंगे, जब दो चीजें अलग अलग होती है उनको अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने के लिए ही ये कंजंक्शंस काम में लिए हैं। वर्क हार्ड अलग चीज है और अदरवाइज को बीच में कनेक्ट किया, यू विल फेल। यहां पर आप देखिए आइदर और दे दिया तो वर्क हार्ड अलग है और यू विल फेल अलग है, तो एक को तो आइदर से कनेक्ट कर दिया और दो वाक्यों के बीच में और लगा दिया। और देख ले थर्ड, यू स्टोल माई पेन, आपने मेरा पेन चुराया। शी स्टोल माई पेन, या उसने मेरा पेन चुराया। अब दो विकल्पों में से एक चुनना है, दोनों में से एक ने तो पेन चुराया है, तो इसको आइदर और से कनेक्ट कर देंगे, तो दो कर्ताओं के बीच में लगा देंगे। पहले वाले कर्ता के पहले तो आइदर और दूसरे वाले कर्ता के पहले और लगा देंगे। आइदर यू और शी स्टोल माई पेन, और जो वर्ब है और ये माई पेन ये सेम रख दिया हमने। देखो आप, यू स्टोल माई पेन, तो इसमें यू अलग है और इसमें सी अलग है, जबकि स्टोल माई पेन आप देखिए सेम है। स्टोल माई पेन इसमें भी सेम है, तो स्टोल माई पेन जहां सेम है वो तो हमने सेम लिख दिया। और ये यू और यहाँ पर सी अलग अलग है, तो यू के पहले आइदर लगा दिया और सी के पहले और लगा दिया। या तो तुमने या उसने मेरा पेन चुराया है। एक विशेष ध्यान रखना, आइदर और से जब हम दो कर्ताओं को जोड़ते हैं तो बाद वाले कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी है। यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म में जो सेम रहेगी, लेकिन जहाँ पर आपको इजेमार वॉज वर्ब वाले दिए हुए हों, हेज हेव वाले, उनमें विशेष ध्यान रखना, ये जो आप यहाँ पर वर्ब लगाएं ये इस और के बाद वाले कर्ता के अनुसार लगाना। भले ये एक वचन हो या बहुवचन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस बाद वाले कर्ता से पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना जब दो कर्ताओं को जोड़ने वाला आए। एक ही कर्ता की दो विशेषता वाले में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कर्ता और सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, विशेषताएं आइदर और से कनेक्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जोड़ा है आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना, दो कर्ताओं वाले वाक्य में बाद वाले कर्ता के अनुसार आइदर और में सेंटेंस, आइदर और वाले सेंटेंस में आप ये क्रिया लगाना। अब नाइदर नोर का समझ लेते हैं। यू डिड नॉट स्टील माई पेन, शी डिड नॉट स्टील माई पेन, आपने भी मेरा पेन नहीं चुराया, उसने भी मेरा पेन नहीं चुराया। तो इसको ना से बनाएंगे, यानी नाइदर नोर से बनाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना, नाइदर नोर वाले में क्या करना है, हमें नोट हटाना है। अब ये नोट हटाएंगे तो डिड नोट भी हटेगा। जब डिड नोट हटेगा तो डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, डिड नोट हटते हुआ के सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस रखा है। जब डिड नोट ही हट जाएगा तो फिर ये वर्ब किस में आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर दो कर्ता दिए हुए हैं, यू और सी। बाकी डिड नॉट स्टील माई पेन, डिड नॉट स्टील माई पेन सेम है इस वाले की तरह। जैसे इसमें स्टोल माई पेन सेम था, इसमें भी डिड नॉट स्टील माई पेन सेम है। ये तो हो गया हमारा कॉमन, लेकिन इसमें भी डिड नॉट हटेगा, तो ये डिड नॉट हटाते ही स्टील किस में चेंज हो गया, स्टोल में। ठीक है, और ये भी स्टील किस में चेंज हो गया, स्टोल में।
तो स्टोल माई पेन कॉमन हो गया। अब दो कर्ताओं के बीच में नाइदर नोड लगाकर ये बनाना है, यानी यू के पहले लिख दिया नाइदर और सी के पहले लिख दिया नोड। नाइदर यू नोर सी स्टोल माई पेन। विशेष ध्यान रखना, नाइदर नोर वाले में भी आइदर और की तरह दो कर्ताओं के बीच में पहले कर्ता के पहले जैसे आइदर लगाया, इसमें नाइदर लगाया, इसमें सी के पहले नोड लगाया। यहाँ पर विशेष ध्यान, जैसे उसमें और लगाया था इसमें नोड लगाया, ये विशेष ध्यान रखे। और नोट जरूर हटा दे नाइदर नोर वाले में। वाक्य एक तरह से सकारात्मक हो जाता है, हालांकि उसका सेंस तो नकारात्मक ही आता है, लेकिन वाक्य दिखने में सकारात्मक दिखता है। यानी कि यहाँ पर जैसे डिड नॉट हटाया तो यहाँ पर स्टोल हो गया, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल हो गई। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसको समझने के लिए और इसके टेस्ट ले लेंगे और सेंटेंस का वीडियो बना लेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।